हाय एवरीवन। सो हैबिट की इस सीरीज़ में ये है वीडियो नंबर 3। तो आज हम बात करेंगे उन 4 स्टेप्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप किसी नई आदत को बना सकते हैं या किसी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। इसे हम एक हैबिट लूप भी कह सकते हैं। तो इन 4 स्टेप्स में पहले स्टेप है क्यू यानी कि सिग्नल। किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले कोई ना कोई सिग्नल मिलता है। जैसे हमारा फ़ोन बजता है जब कोई मैसेज या ईमेल हमारे फ़ोन पर आता है, तो ये हो गया हमारे लिए हमारा क्यू या सिग्नल। दूसरी स्टेप है क्रेविंग यानी कि उस काम को करने का मन करना। तो जैसे ही हमारा फ़ोन बजता है मैसेज आने पर, हमारा मन करता है कि हम उस फ़ोन को उठाएं और उस मैसेज को पढ़ें। स्टेप नंबर 3 रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का अर्थ है कि हम उस काम को करते हैं। जैसे मैसेज आने के बाद हम मोबाइल को उठाकर उस मैसेज को पढ़ते हैं, तो ये हुआ हमारा रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। स्टेप नंबर 4 रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी उस काम को करने के बाद हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो होता है हमारा रिवॉर्ड। जैसे मैसेज को पढ़ने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है मैसेज पढ़ने का, वो हुआ हमारा रिवॉर्ड। इसी तरीके का दूसरा एग्जाम्पल है, जब हम उठते हैं तो ये हुआ हमारा क्यू या सिग्नल। दूसरी स्टेप में हमें क्रेविंग होती है, हम अलर्ट फील करना चाहते हैं। तीसरी स्टेप में हम एक कप कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, ये हुआ हमारा रिस्पॉन्स। चौथी स्टेप है रिवॉर्ड। जब हम कॉफ़ी पीने के बाद अलर्ट फील करते हैं, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें कॉफ़ी पीने के बाद। अगर हमें कोई नई आदत डालना है तो उसके लिए हमें अपने क्यू यानी कि सिग्नल को बहुत ही सहज बनाना है, यानी बहुत ऑब्वियस बनाना है। दूसरे स्टेप में हमें हमारी क्रेविंग्स को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना है। तीसरी स्टेप रिस्पॉन्स, हमें अपने रिस्पॉन्स को बहुत ही ईजी बनाना है ताकि आप उसे आसानी से कर सकें। और चौथी स्टेप रिवॉर्ड को बहुत ही सैटिस्फाइंग बनाना है, यानी उस काम को करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग मिलना चाहिए। इसके ऑपोजिट, अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़ना है तो इसके लिए आपको अपने क्यू को यानी ट्रिगर, उस काम करने के सिग्नल को इनविजिबल बनाना होगा। दूसरे स्टेप में आपको क्रेविंग को बहुत ही अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। तीसरी स्टेप में आपके रिस्पॉन्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट बनाना होगा। चौथी स्टेप में आपके रिवॉर्ड को बहुत ही अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। तो इन चारों स्टेप्स के बारे में हम 1 बाय 1 बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले स्टेप की बात करेंगे कि आप कैसे आपकी सिग्नल्स को यानी क्यू को बहुत ही आसान बना सकें, ऑब्वियस बना सकें। तो पहले स्टेप कि हम कैसे अपने सिग्नल्स को आसान बनाएं, तो उसके लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं। तो सबसे पहले मेथड की बात करेंगे। तो पहली मेथड का नाम है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड जो है, इस मेथड में हम हमारी आदतों के प्रति अवेयर होते हैं, सचेत होते हैं। यदि हमें अपनी आदतों में बदलाव करना है, अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, तो सबसे पहले हमें अपनी आदतों के प्रति अवेयर होना होगा, सचेत होना होगा। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से काम करते हैं। हमारे दिन भर में हम कई काम ऐसे करते हैं जिनके बारे में हम अवेयर तक नहीं होते। जैसे जब आप हॉल में एंटर करते हैं और सोफ़े पे बैठते हैं, तो आप कब रिमोट उठाकर टीवी ऑन करके टीवी देखना शुरू कर देते हैं, आपको खुद को भी पता नहीं होता। आप फ़ोन उठाने के बाद कब इंस्टाग्राम और फेसबुक चेक करने लगते हैं और कब टाइम गुजर जाता है, आपको खुद को भी पता नहीं होता। तो इस तरीके से सबसे पहले हम इस मेथड में एक स्कोर कार्ड बनाते हैं, जिसमें हम हमारे दिन भर की दिनचर्या में जितने भी हम काम करते हैं उन्हें सबको आप एक पेपर पर लिखिए। जैसे सुबह उठना, अलार्म बंद करना, ब्रश करना, नहाना, इस प्रकार से जितने भी आप काम करते हैं दिन भर में, वो सब आपको लिस्ट डाउन करना है, आपको नोट डाउन करना है, लिख लें। और ये सारे काम लिखने के बाद आपको एनालिसिस करना है,
आपके गोल के अनुसार। सबसे पहले आपको उन कामों के आगे आपको प्लस माइनस या इक्वल का साइन लगाना है। जैसे ब्रश करना, आपको मालूम है कि ये अच्छी आदत है, तो आप उसके सामने प्लस का साइन लगाएं। नहाना, प्लस का साइन लगा सकते हैं। बार बार फ़ोन चेक करना, इसके सामने आप नेगेटिव माइनस मार्क लगा सकते हैं या नेगेटिव मार्क लगा सकते हैं, ताकि आप समझें कि आप कौन सी आदत छोड़ना चाहते हैं। और जो काम आपको नॉर्मल लगते हैं, जैसे तैयार होना, इसके सामने आप इक्वल लगा सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल आदत है। अलार्म बंद करना, ये न्यूट्रल आदत है। तो इस प्रकार से आपको सारी आदतें लिस्ट डाउन करना है, उसके आगे आपको प्लस माइनस या इक्वल का साइन लगाना है, ताकि आप पहचान सकें कि कौन सी आदतें अच्छी है, कौन सी आदतें बुरी हैं और कौन सी आदतें नॉर्मल है या न्यूट्रल है। ये काम करने के बाद आप अवेयर हो जाते हैं कि ये जो भी काम मैं कर रहा हूँ, ये मुझे वो इंसान बनने में मदद कर रहे हैं जो मैं एक्चुअल में बनना चाहता हूँ। यानी कि क्या ये सारे काम मुझे अपने गोल तक ले जा रहे हैं। जब आप अवेयर हो जाते हैं कि आपकी आदतें कौन सी है, जब आप अवेयर हो जाते हैं कि आप दिन भर में क्या काम करते हैं, तो उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी आदतें आपको बदलना है और कौन सी आदतें आपको वैसे ही रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड का हम यूज़ अपनी डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। जैसे जो भी आप एक्शन लेने जा रहे हैं या जो भी काम आप करने जा रहे हैं, आपको लाउडली उसे बोलना है। जैसे आप अपना वेट कम करना चाहते हैं या फिर आप जंक फूड खाने की आदत बंद करना चाहते हैं, बट आप किचन में जाते हैं, अनजाने में आप चिप्स का पैकेट उठाकर खाने जा रहे हैं। आपको करना ये है कि जैसे ही आप चिप्स का पैकेट उठाएं और खाने जाए, तो आपको बोलना है कि मैंने चिप्स का पैकेट उठाया और मैं इसे खाने जा रहा हूँ और इसे खाने से मेरा वेट बढ़ने वाला है और मैं अनहेल्दी बनने वाला हूँ। जब आप उस एक्शन को करते वक्त ये बोलते हैं, तब आप उस काम के प्रति अवेयर हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इसी मेथड का यूज़ आप आपके सारे कामों में कर सकते हैं। जो भी आप करने जा रहे हैं उसे बस लाउडली बोलना है, जिससे आपको अवेयरनेस हो कि आप क्या काम करने जा रहे हैं। इवन इफ अगर आप एक अच्छी आदत करने जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप बोलिए उसे कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिससे मुझे एक अच्छी हेल्थ मिलने वाली है और मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। तो जब आप ऐसे बोलते हैं तो आप उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। इस मेथड में भी हम अपने क्यू या सिग्नल को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग अपने काम के प्रति बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, उन लोगों के लिए उस काम को करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे कल एक्सरसाइज करना है, तो यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कि कल मैं एक्सरसाइज कितने बजे करने वाला हूँ, कहाँ करने वाला हूँ, कोई श्योरिटी नहीं। हालांकि अगर मैं कहता हूँ कि मैं कल सुबह 6 बजे अपने जिम में जाकर एक्सरसाइज करने वाला हूँ, तो ये मेरे लिए एक स्पेसिफिक गोल है। यानी मैंने अपने काम को करने के लिए अपने सिग्नल को बहुत ही आसान बना दिया। तो यहाँ इस मेथड में आपको करना ये है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं या आप जो भी नई आदत बनाना चाहते हैं, उसे समय और लोकेशन के साथ जोड़ दें। जैसे मैं कल सुबह 7 बजे आधे घंटे के लिए अपनी बालकनी में मेडिटेशन करूँगा। मैं आज 2 बजे 1 घंटे के लिए केमिस्ट्री पढ़ूँगा। तो आपने यहाँ पर अपने काम को लोकेशन और टाइम के साथ जोड़ दिए। यहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपके काम करने की। इसी मेथड में हमारा दूसरा फॉर्मूला है कि आप हैबिट स्टैकिंग भी कर सकते हैं। यानी आपकी जो अभी की एक आदत है, आपकी जो करंट आदत है, उसमें आपको एक नई आदत को जोड़ना है। जैसे मैं ब्रश करने के बाद 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा। मैं दोपहर को खाना खाने के बाद 20 मिनट के लिए वॉक करूँगा। पढ़ाई करने के बाद मैं 10 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करूँगा। इस तरीके से आप आपकी नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे आप रोज़ ब्रश कर रहे हैं, तो ये है आपकी पुरानी आदत, लेकिन आपको मेडिटेशन करना है तो ये है आपकी नई आदत। तो आपको हैबिट स्टैकिंग में इन दोनों आदतों को जोड़ देना है कि मैं ब्रश करने के बाद रोज़ आधे घंटे के लिए मेडिटेशन करूँगा।
अब बात करते हैं तीसरे मेथड की। योर एनवायरनमेंट इज़ स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। आपका एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जिम जाकर तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट आप घर पर एक्सरसाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जिम जाने के बाद हमारा एनवायरनमेंट वैसा होता है जिससे कि हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, राइट। बट घर हमारे लिए वो एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे कई स्टूडेंट स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन में तो पढ़ाई कर लेते हैं, बट घर आने के बाद उनका सारा मोटिवेशन चला जाता है पढ़ने का। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। स्कूल कॉलेज एनवायरनमेंट है पढ़ने के लिए और घर का एनवायरनमेंट है अगेन रिलैक्स करने के लिए। तो ऐसा क्या करें हम जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को बदल सकें? तो कैसे हम अपने घर के एनवायरनमेंट को चेंज करें जिससे कि हमारी आदतें बनना आसान हो जाए या फिर बुरी आदतें छोड़ना आसान हो जाए? तो सबसे पहले जिस चीज़ की हमें नई आदत बनाना है उससे रिलेटेड चीज़ों को हमें ऐसी जगहों पर रखना है जहाँ पर हमारा ध्यान बार बार जाता हो, बहुत ही आसानी से जाता हो। सो अगर आपको गिटार सीखना है बट आपका गिटार कहीं कोने में रखा हुआ है तो आपके लिए गिटार बजाने की आदत बहुत ही मुश्किल होगी। अगर आपको गिटार बजाने की आदत डालना है तो अपनी गिटार को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर आपका ध्यान सबसे ज़्यादा जाता हो। अगर आप बुक पढ़ने की आदत डालते हैं लेकिन बुक ऐसी जगह पर रखी हुई है, एक कोने के शेल्फ में रखी हुई है, तो आपकी इस आदत को डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर आपका ध्यान ज़्यादा जाता हो, या फिर आप अपनी डेस्क पर रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो आपको एक बॉटल भरकर हमेशा अपने डेस्क पर रखना है ताकि आपको बार दिखे और आप बार बार पानी पिए। उसी तरह अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़ना है तो आपको उससे रिलेटेड जो भी क्यूज़ है, सिग्नल्स है, उसे इनविजिबल बनाना होंगे। जैसे आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो आपको चिप्स ऐसी जगह पर रखना होंगे जहाँ पर आपका ध्यान ना पड़े। आप हेल्दी फूड्स खाना चाहते हैं तो आप उसे फ्रिज में कहीं कोने में रखने के बजाय उसे आप अपने किचन टेबल पर एक बोल में रख सकते हैं ताकि आपका ध्यान बार बार जाए और आप उसे खा सकें, ईज़िली खा सकें। तो जो चीज़ आपको बार बार दिखती है या ईज़िली अवेलेबल होती है उस काम को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और जो चीज़ आपको नहीं दिखती है वो काम आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे यदि आपको वीडियो गेम खेलने की आदत छोड़ना है तो जितनी बार आप वीडियो गेम खेलने के तुरंत बाद वीडियो गेम को निकाल कर अपनी एक अलमीरा में जाकर रख दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसे खेलना चाहें तो आपको उसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करके आपको अलमीरा में से वीडियो गेम निकालना होगा और फिर आप खेल पाएंगे, राइट। सो आप एक दो बार तो इसे कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपको ये काम बहुत ही डिफ़िकल्ट लगने लगेगा और आप उसे छोड़ देंगे। तो चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं इन तीनों मेथड्स को। सो पहली मेथड में हमने देखा कि हम अपनी आदतों के प्रति कैसे अवेयर हो सकते हैं बाय पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड। आपको सारी हैबिट्स को लिखना है, आपको देखना है कि कौन सी आदतें अच्छी, कौन सी बुरी है, कौन सी न्यूट्रल है, और आपको वो एक्शन को बोलना है जो आप एक्शन लेने जा रहे हैं। अगर आप मोबाइल उठाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं तो आपको बोलना है कि यस, मैं फ़ोन उठाकर अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम चेक कर रहा हूँ जिससे मेरा समय बर्बाद हो रहा है। दूसरी है हैबिट स्टैकिंग, जिसमें हमने देखा कि हम किस प्रकार अपने कामों को टाइम एंड लोकेशन के साथ जोड़ सकते हैं। कि मैं सुबह 7 बजे बालकनी में जाकर आधे घंटे के लिए मेडिटेशन करूँगा। उसी प्रकार हैबिट स्टैकिंग का दूसरा मेथड है कि आपको आपकी नई हैबिट को पुरानी आदत के साथ जोड़ना है। जैसे सुबह ब्रश करने के बाद मैं 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा। आप अपनी कई आदतों को एक साथ एक के बाद एक जोड़ सकते हैं। जैसे सुबह ब्रश करने के बाद मैं 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा, मेडिटेशन करने के बाद मैं 1 घंटे के लिए पढ़ूँगा। तीसरी मेथड है आपकी एनवायरनमेंट चेंज करने की, जहाँ पर जो आदत आपको बनानी है, जो नई आदत आपको बनानी है, उससे रिलेटेड
जो भी चीज़ें हैं उनको आपको ऐसी जगह पर रखना है जो कि जहाँ पर आपका ध्यान बार बार जाए, बहुत ही आसानी से जाए। अगर आप हेल्दी खाना खाने की आदत डालना चाहते हैं तो आपका हेल्दी फूड ऐसी जगह पर रखा होना चाहिए जहाँ पर ध्यान आपका बार बार जाए, ताकि वो इजीली अवेलेबल हो और आपके लिए वो काम करना बहुत ही आसान हो जाए। उसी के ऑपोजिट अगर आप कोई आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल है उसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ तक पहुँचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो, या फिर वो काम आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। फ्रिक्वेंटली मोबाइल को यूज़ करने की आदत छोड़ना चाहते हैं तो पढ़ाई करते वक्त आप अपने मोबाइल को किसी दूसरे कमरे में रख के आइए। जब भी आपको मोबाइल चेक करना होगा आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होगा, जो कि आप एक बार दो बार तो कर सकते हैं, बट बार बार करना आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड आप धीरे धीरे इस आदत को बहुत कम कर देंगे। तो गाइज़, ये थी हमारी 3 मेथड्स जिसके थ्रू हम अपने आदतों के ट्रिगर्स को बहुत ही आसान या मुश्किल बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।